गुड मॉर्निंग बच्चों। आज काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ मेरे व्यक्तिगत कारण रहे थे जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया और वो लगभग सभी व्यक्तिगत कारण कंप्लीट हो गए। आज हम पुराने वीडियो से आगे चलेंगे जो हमने पहले बनाया था कक्षा 11 के लिए। कक्षा 11 तक के वीडियोज में अभी तक मैं आपको भौतिकी क्या है इसके बारे में बता चुका हूँ। भौतिकी का प्रायोजन कैसे करते हैं, कितने भागों में भौतिकी को बांटा जाता है, इसको बता चुके हैं। उसके बाद हम राशियों के बारे में बता चुके हैं कि राशियाँ किस प्रकार से होती हैं, कितने भागों में बढ़ती हैं, और SI पद्धति के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। अब SI पद्धति में मात्रकों को जो हमने बताया था, मात्रकों को दो भागों में बांटा जाता है। एक मूल मात्रक होते हैं और एक दूसरे अपने पूरक या व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। पूरक या व्युत्पन्न मात्रकों की जब बात कर रहे थे तो वह हमारा सेकंड पार्ट था और मूल मात्रकों का फर्स्ट पार्ट था, जिसे हम MKS पद्धति के समतुल्य पद्धतियों में मान सकते हैं। ठीक बेटा, तो मूल मात्रक 7 प्रकार से बटे थे, हम पुराने वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। और जिन 11वीं वाले बहन भैयाओं ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास कोई भी न्यू वीडियो आता है, नया वीडियो में डालूंगा, अपलोड करूंगा, आपके पास वो सूचना हो जाएगी और नोटिफिकेशन का साइन दबा लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सर ने आज वीडियो डाला है। मात्रकों में मूल मात्रक और मूल मात्रकों में 7 भागों में बांटा जाता था। पहले मैं वो बता दूं आपको थोड़ा सा मात्रकों के बारे में। मात्रकों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले जो मात्रक थे वह थे मूल मात्रक और दूसरे जो मात्रक थे वह थे पूरक मात्रक। बेटा, मूल मात्रकों को वापस से 7 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 7 भागों में। यह हम इससे पहले वाले कक्षा 11 के वीडियो में बता चुके हैं। एक सबसे पहले आती है लंबाई, और लंबाई का मात्रक होता है बेटा मीटर। दूसरा हम लेंगे यहां पे द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तीसरा लेते हैं समय। समय का मात्रक क्या लेते हैं बेटा? सेकंड। चौथा मात्रक ले लेते हैं तापमान, भौतिक राशि, और तापमान का मात्रक क्या होता है अपने पास? केल्विन, मूल मात्रक जो होता है। 5वें नंबर पर हम तापमान के बाद में पदार्थ की मात्रा बचती है, तो पदार्थ की मात्रा ले लेते हैं। इसका मात्रक होता है मोल। एक बचती है ज्योति तीव्रता, इसका मूल मात्रक होता है अपने पास कैंडेला। एक मूल राशि और बची अपने पास, वह है विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मूल मात्रक होता है वह होता है बेटा एम्पियर। तो इस प्रकार से 7 मूल राशियां होती हैं और 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक होते हैं। पूरक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है समतलीय कोण, ठीक है, और एक होता है घन कोण, या इसी को बोल सकते हैं ठोस कोण। समतलीय कोण का जो मात्रक होता है वो होता है बेटा रेडियन। कौन सा मात्रक होता है? रेडियन। और घन कोण या ठोस कोण का जो मात्रक होता है उसे बोलते हैं स्टेडियन। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से हम आज मात्रकों के बारे में पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, करना क्या है अपने को, जैसे हम सामान्यतः ये सोचते हैं, एक मात्रक की डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि जैसे मीटर क्या होता है। सामान्यतः मैं एक स्टार्ट कर रहा हूं अपने मीटर से। ठीक है, मीटर जनरली आपसे पूछ लिया जाए 1 मीटर दूरी कितनी होती है या 1 मीटर लंबाई कितनी होती है। जनरली कहने में तो कैसे 1 मीटर तो 1 मीटर होता है। 1 मीटर क्या होती है? 100 सेंटीमीटर होती है। लेकिन 100 सेंटीमीटर क्या है? फिर
1 मीटर का 100वां भाग, 100 अलग अलग भागों में बांट दिया जाए तो 1 सेंटीमीटर बनता है। तो 100 सेंटीमीटर को मिलाकर के क्या बन जाएगा, 1 मीटर बन जाएगा। लेकिन ये 1 मीटर है क्या? सबसे पहले सवाल यहीं से प्राप्त होता है कि ये 1 मीटर है क्या। इसी प्रकार से किलोग्राम हम पढ़ते हैं, मार्केट में गए बहुत सारी वस्तुओं को हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, सब्जी भी है, घरेलू सामान भी है, जिनको खरीदते हैं तो अपन जानते हैं 1 किलोग्राम ले आना, 2 किलोग्राम ले आना, होता कितना है 1 किलोग्राम? ये अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो इसका कोई जवाब नहीं। ये जानते हैं 1 किलोग्राम होता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम से तोलते हैं, लेकिन कितना होता है, कितने वजन को 1 किलोग्राम कहेंगे, इसका कोई जवाब नहीं। तो हम इस वीडियो में आज केवल 2 ही राशियों के बारे में बात करेंगे, एक तो लंबाई और एक द्रव्यमान, और दोनों राशियों के मात्रकों के बारे में बात की जाएगी कि लंबाई का जो मात्रक होता है 1 मीटर, ये 1 मीटर दूरी कितनी होती है, और दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है आपके पास किलोग्राम, तो ये 1 किलोग्राम कितना होता है, केवल इस जगह पर हम विचार करेंगे और इस जगह पर ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं 1 मीटर की बात करूं। 1 मीटर, मैं डेफिनेशन यहां से स्टार्ट करूं। 1 मीटर क्या है बेटा? मैं इससे पहले छोटा सा मीटर बताऊं, उससे पहले एक ही चीज पूछना चाहूंगा, तुम सब जानते हो उस बात को, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? तो आपका जवाब होगा सर, प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हम सबने पढ़ रखी है अब तक, ठीक है। तो इसका तात्पर्य क्या है? ये हम जो पढ़ते हैं कि प्रकाश की चाल क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर, प्रकाश क्या चीज बेटा? प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। कितने समय में तय करेगा भाई? 3 × 10⁸ मीटर दूरी प्रकाश तय करता है। कितने समय में करेगा? 1 सेकंड में। प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर दूरी कितने सेकंड में तय कर रहा है? 1 सेकंड में। इसका मतलब ये तो है। अब मुझे कितने मीटर का मान निकालना है बेटा? 1 मीटर का। तो प्रकाश 1 मीटर, अब मैं 3 × 10⁸ कर रहा हूं, 1 मीटर दूरी तय करेगा। कितने में करेगा? पक्षांतर कर दो, कितना हो गया बेटा? 1/3 × 10⁸ सेकंड। इसको ऐसे लिख देते हैं, कितने समय में तय करेगा? 1/3 × 10⁸ सेकंड। तो एक लगभग 1 मीटर की परिभाषा यहां से कह सकते हैं। 1 मीटर दूरी क्या हो गई? प्रकाश के द्वारा 1/3 × 10⁸ सेकंड में तय की गई दूरी। 1 मीटर क्या हो गया बेटा? प्रकाश के द्वारा 3 × 10⁸, 1/3 × 10⁸ सेकंड में तय की गई दूरी, इसके बराबर हो जाएगी 1 मीटर दूरी के बराबर। भाई आपके जो पढ़ के आए हैं वो क्या पढ़ के आए हैं कि प्रकाश की चाल होती है, वो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया? प्रकाश जो दूरी तय करता है 1 सेकंड में, वो दूरी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर। तो 1 मीटर दूरी पक्षांतर कर वो बटे में आ जाएगा, है ना। तो 1 मीटर दूरी कितने समय में तय करेगा? 1/3 × 10⁸ सेकंड, है ना। तो यह तो हो गई एक सामान्य परिभाषा के रूप में कह सकते हैं। अब वास्तविकता क्या है जो हम पढ़ के आए हैं बेटा कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये एक लगभग चाल है। कौन सी चाल है? ये एक लगभग चाल।
प्रकाश की वास्तविक चाल होती है बेटा 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की वास्तविक चाल क्या होती है? 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने जो मीटर की परिभाषा निकालनी है, मीटर की वास्तविक मान निकालना है, वो यहां से नहीं, उसकी वास्तविक चाल से नहीं। अब एक सवाल आपको पहले यहां कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि सर 29,97,92,458 को हम 3 गुणा 10 की घात 8 कैसे लिखते हैं? देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं 8 अंक छोड़कर के दशमलव लगा तो क्या है 2.99792,458 ये आएगा। और गुणा में 10 की घात क्या हो जाएगी? 8 मीटर प्रति सेकंड। मैं इस संख्या को 29,97,92,458 को क्या लिख सकता हूं? 2.99792,458 गुणा 10 की घात 8। अब देखो पीछे के अंक साफ, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। अब अंकों का पूर्णांकन करना आपने सीख रखा है कि अगर संख्या 5 से बड़ी हो तो उसमें 1 जुड़ जाता है। दशमलव में पीछे की संख्या क्या हो? 5 से बड़ी हो और उसको हम हटा रहे हो तो उससे पहले वाली संख्या में क्या कर देते हैं? 1 जोड़ देते हैं। यहां से 7 9 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास? 8 हो जाएगा। 8 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10। 10 के कारण ये 0 हासिल क्या आ जाती है? 1 9 और 1 कितने हो गए? 10। 10 के कारण यहां पर भी क्या हो जाएगी? 0 और 2 का क्या हो जाएगा? 3। 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। तो इस प्रकार से इस चाल को क्या लिख देते हैं हम? 3 गुणा 10 की घात 8। ठीक है। लेकिन प्रकाश की वास्तविक चाल 3 गुणा 10 की घात 8 नहीं है। प्रकाश की निर्वात में वास्तविक चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड नहीं है। कितनी है? 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड। इसका तात्पर्य क्या है? यहां से निकलेगी 1 मीटर की परिभाषा। क्या तात्पर्य हो गया? प्रकाश के द्वारा। देखो यहां कैसे लिख सकता हूं मैं? प्रकाश के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? प्रकाश के द्वारा 29,97,92,458 मीटर इतनी दूरी कितने सेकंड में तय की जाएगी? 1 सेकंड। कितने सेकंड में तय की जाएगी? 1 सेकंड मीटर दूरी तय की जाएगी। बराबर कितने सेकंड में बेटा? 1 सेकंड। कितने सेकंड में तय की जाएगी दूरी? 1 सेकंड में। तो मुझे कितने मीटर दूरी को निकालना है? 1 मीटर। कितने मीटर को निकालना है? 1 मीटर को पक्षांतरण कर दो, इधर से पक्षांतरण कर दो तो यहां मान रह जाएगा 1 और इसको निकालने जाएंगे बटे में ले जाएंगे। तो प्रकाश के द्वारा 1 मीटर दूरी तय की जाएगी। अब ये कितने समय में की जाएगी? 1/29,97,92,458 सेकंड। तो यहां से आपकी अपनी प्रकाश की एक्चुअल रोशनी 1 मीटर की एक्चुअल डेफिनेशन, वास्तविक परिभाषा। तो अब 1 मीटर की परिभाषा क्या है? 1 मीटर की परिभाषा को कैसे लिखें? तो यहां से 1 मीटर की परिभाषा बनेगी प्रकाश के द्वारा ये जो दूरी तय की जा रही है 1 मीटर कितने समय में तय की जा रही है? 1/29,97,92,458 सेकंड में जो दूरी तय की जाएगी प्रकाश के द्वारा वो कितने मीटर दूरी होती है बेटा? 1 मीटर। कितने मीटर दूरी होती है? 1 मीटर। ठीक है। तो 1 मीटर की परिभाषा आ गई यहां से। अब आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर दूरी कितनी होती है? अभी तक तो क्या देते साहब वो कपड़ा मापते हैं ना, उसमें लंबा सा होता है, उतार सा होता है, रॉड होती है लोहे की, वो 1 मीटर होती है। उसका मान कितना होता है? उसका मान होता है प्रकाश के द्वारा 1 सेकंड के 29,97,92,458 वे भाग में तय की गई दूरी के बराबर। तो 1 मीटर की परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? प्रकाश के द्वारा 1/29,97,92,458 सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? 1 मीटर कहते हैं। कितनी दूरी होती है बताइए? 1 मीटर। ठीक है। तो इस प्रकार से अभी तक जो हमने 1 मीटर को पढ़ रखा था, सुन रखा था कि 1 मीटर होता है, आज के बाद आप में से कोई ये जवाब मत देना कि 1 मीटर दूरी कितनी होती है कि सब 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है।
कि 100 सेंटीमीटर कितने के बराबर होते हैं? कि 70 मीटर के बराबर होते हैं। तो ये कोई जवाब थोड़ी है। तो कहने का तात्पर्य 1 मीटर दूरी क्या होगी? प्रकाश की चाल से निकलेगी, और प्रकाश की चाल से निकलेगी तो 1 मीटर दूरी की परिभाषा हम यहाँ पढ़ चुके हैं, आ चुकी है। तो क्या हो जाएगी परिभाषा? प्रकाश के द्वारा 1 सेकंड के 29,97,458 वे भाग में तय की गई दूरी कितने मीटर होती है बेटा? 1 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले यहां हमने 1 मीटर को डिस्कस किया। अब हम दूसरी मूल मात्रक की डेफिनेशन पे आते हैं, और दूसरी मूल राशि अपने पास यहाँ पे होती है। पहले तो हुई थी अपने पास बेटा लंबाई, ठीक है, और लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। और मीटर को अपन पढ़ चुके हैं कि 1 मीटर का मान कितना होता है। दूसरी भौतिक राशि दे रहा हूं आपके पास, वो कौन सी भौतिक राशि दे रहे हैं बेटा? अपन द्रव्यमान। दूसरी भौतिक राशि कौन सी ले रहे हैं? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। वही सवाल कि भैया 1 किलोग्राम कितना होता है? कि साहब 1000 ग्राम के बराबर। तो 1000 ग्राम किसके बराबर होते हैं? 1 किलोग्राम के बराबर। तो ये कोई जवाब थोड़ी है। 1 किलोग्राम कितने के बराबर? देखो क्या हुआ, जब मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में एसआई पद्धति बताई या मात्रकों की पद्धति बताई, उससे पहले बताया था कि मात्रकों के पहले अलग अलग और पद्धतियां चलती थी। एमकेएस पद्धति होती थी, सीजीएस पद्धति होती थी, एफपीएस पद्धति होती थी। ठीक है, तो उसी के आधार पर कहा गया कि भाई जैसे द्रव्यमान को मापते हैं, हम क्षेत्रीय भाषा में बात करके चले, तो क्षेत्रीय भाषा में यह कह सकते हैं कि किसी भी जगह पे हम भौतिक राशि को अलग अलग तरीके से माप सकते हैं। जैसे सामान्यतः खेती के रूप में, अब खेती से प्राप्त होने वाली फसल को अपन मन में तोलते हैं, मन में मापा जाता है कितने मन का बीघा हुआ, 1 एकड़ में कितने मन पैदावार हुआ। तो वहां का मात्रक क्या हो गया? मन हो गया। जब उसी फसल को हम मंडी में, कृषि उपज मंडी में विक्रय के लिए ले जाते हैं, बेचने के लिए ले जाते हैं, तो वहां मन के हिसाब से पेमेंट नहीं मिलता। पेमेंट किसके हिसाब से मिलता है? क्विंटल के हिसाब से, कि 1 क्विंटल का दाम इतना है, आपकी टोटल फसल इतने क्विंटल है, तो अपने पैसे अपने को दे दिए जाते हैं। अब वही बात कि द्रव्यमान के मात्रक, जैसे एक ही चीज के 2 अलग अलग मैंने आपको नाम बता दिए। अगर किसान के पास फसल होती है तो सामान्यतः उस फसल को मापा जाता है, तोला जाता है, किसमें आकलन किया जाता है? मन में। और वही फसल मंडी में जाके जब बेची जाती है तो उसे किसमें कह देते हैं? क्विंटल, है ना। तो अब एक ही चीज के 2 अलग अलग मान होंगे। तो इस प्रकार की समस्याओं की वजह से, अब ये तो मैं एक जगह की बात कर रहा हूं, अपन लोकलिटी की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय परिवेश की बात कर रहे हैं। जब यही बातें इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचती हैं तो इनमें तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्या हो जाएंगी। वहां तो कोई मन को जानेगा नहीं, मन क्या होता है, नहीं है क्या। तो उस जगह पर क्या हुआ, द्रव्यमान का मात्रक निर्धारित करने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय, जो एसआई पद्धति बनी थी, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति, इन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय मानक माप तोल ब्यूरो की कमेटी का गठन किया। कौन सा था बेटा? अंतरराष्ट्रीय मानक माप तोल ब्यूरो। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानक माप तोल ब्यूरो का गठन किया। और अंतरराष्ट्रीय मानक माप तोल ब्यूरो का जो ऑफिस है वो पेरिस में, वहां पे बेटा पेरिस में। और पेरिस क्या बेटा? फ्रांस देश में स्थित है। पेरिस कहां पर स्थित है? फ्रांस देश में स्थित है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, अंतरराष्ट्रीय मानक माप तोल ब्यूरो कहां है? फ्रांस के पेरिस में। हाँ बेटा, फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, इस फ्रांस के पेरिस में जो अंतरराष्ट्रीय मानक माप तोल ब्यूरो है, इस माप तोल ब्यूरो के पास सभी देशों के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कमेटी की। तो उनके पास एक सिलेंडर था, और सिलेंडर के बारे में कह दिया भाई ये इस सिलेंडर को मान लेते हैं 1 किलोग्राम। इस सिलेंडर को क्या मान लेते हैं? 1 किलोग्राम। और आज के बाद कोई भी 1 किलोग्राम को तोलेगा तो उसका द्रव्यमान, उसका वजन इस सिलेंडर के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जो पेरिस में रखा हुआ सिलेंडर है वो मिश्र धातु का है। इसका बना हुआ है एक मिश्र धातु का, और वो मिश्र धातु कौन सी बेटा? प्लेटिनम इरिडियम।
ठीक है। जो प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का क्या बना हुआ है, सिलेंडर, ठीक बेटा। इस सिलेंडर का द्रव्यमान क्या है, 1 किलोग्राम। इस सिलेंडर का द्रव्यमान क्या है, 1 किलोग्राम। जैसे सपोज दैट अपन यहां की बात करके चल रहे हैं, यहां पर सिलेंडर है, सपोज दैट सिलेंडर है, और मैंने कह दिया कि भाई ये 1 किलोग्राम का सिलेंडर है। मान के चले ये सिलेंडर और कितना द्रव्यमान इसका, 1 किलोग्राम। तो अब यह सिलेंडर मेनली कहां रखा हुआ है, फ्रांस के पेरिस के अंतरराष्ट्रीय मानक मापतोल ब्यूरो के कार्यालय में, जो किस धातु से बना हुआ है, प्लेटिनम इरिडियम धातु से बना हुआ है, ठीक है। अब इस सिलेंडर को रख दिया सभी की सहमति से। अब भारत देश ने कहा कि भैया मुझे भी 1 किलोग्राम चाहिए, तो क्या किया उन्होंने, इस सिलेंडर से दूसरा द्रव्यमान लिया, तोड़ा इसके बराबर द्रव्यमान में, और कह दिया भैया तू इसको ले जा, इसको ले जा, और ये तेरा कितना द्रव्यमान हो चुका है, 1 किलोग्राम। अब भारत में जो 1 किलोग्राम का वो बांट रखा हुआ है, वो अपने इंडियन ऑफिस में रखा हुआ मानक मापतोल ब्यूरो के पास। तो इसी प्रकार से दूसरा आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम की डेफिनेशन कैसे निकलेगी, फ्रांस देश के पेरिस में अंतरराष्ट्रीय मानक मापतोल ब्यूरो के पास रखे हुए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने सिलेंडर का द्रव्यमान कितने किलोग्राम है, 1 किलोग्राम। ठीक बेटा, क्या परिभाषा बनेगी, फ्रांस के पेरिस में अंतरराष्ट्रीय मानक मापतोल ब्यूरो के पास रखे हुए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने सिलेंडर का द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम। अब ध्यान से सुनना, ये जो 1 किलोग्राम का सिलेंडर है, दुनिया के जितने भी किलोग्राम बनाए गए इस सिलेंडर के द्रव्यमान के अनुसार बनाए जाएंगे। दुनिया में जितने भी किलोग्राम बनाए जाएंगे वो किसके अनुसार बनाए जाएंगे, इस सिलेंडर के द्रव्यमान के अनुसार। ठीक है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको 2 परिभाषाएं बताई हैं, और किसी बच्चे को कोई भी कंप्लेन हो तो मेरा व्यक्तिगत मोबाइल नंबर है 9460369924। इस नंबर पर मेरे से कॉल करके संपर्क कर सकता है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो कक्षा 11 का मैंने बना रखा है उसमें जुड़ना चाहता है तो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है। और मेरे वीडियोज को अपडेट करने के लिए, देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन के साथ साथ जो नोटिफिकेशन वाला है ना, नोटिफिकेशन वाला बटन दबा लेना ऑल पर, जिससे कि जितने भी वीडियो जाएंगे सारे के सारे वीडियो आपको प्राप्त हो पाएंगे। ठीक बेटा, आज हम 2 ही परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। धीरे धीरे करके चलेंगे, अलग अलग परिभाषाओं में अपन आगे वीडियो को बनाते हैं। ठीक है बेटा, अब फिर से कह रहा हूं, आज मैंने आपको काफी लंबे समय के बाद वीडियो डाला है मेरा, क्योंकि मेरा वो व्यक्तिगत कारण रहे थे, लेकिन अब शायद मेरे वीडियोज निरंतरता के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी आपके बहन भाई हैं सबको इसके बारे में बताएं कि विक्रम सर ने पुनः वीडियो डालना प्रारंभ कर दिया है, तो आप उनके चैनल को आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, घर पे रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।